अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। एक नेक और परहेजगार लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, जो नमाज की पाबंद और सिलाई से अपना हलाल रिज़्क कमाती थी, उस पर अल्लाह का अजाब क्यों उतरा? आखिर कौन सी ऐसी गलती हुई कि रहमत करने वाले रब्बुल आलमीन का गजब उस पर टूटा? कभी कभी जिंदगी की सबसे छोटी गलती आखिरत में बहुत बड़ी सजा बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसी हकीकत छिपी है जो हमारे ईमान को झकझोर देगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। इंशा अल्लाह अगर दिल से सुनोगे तो यकीनन कुछ बदल जाएगा। एक छोटे से शहर के बाहरी किनारे पर आयत नाम की एक लड़की अपनी अम्मी के साथ सादा जिंदगी गुजारती थी। उसके वालिद का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। अम्मी ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को कुरान हिफ्ज करवाया और साथ ही दुनियावी तालीम व सिलाई कढ़ाई भी सिखाई, ताकि वह हलाल रोजी के जरिए घर का खर्च चला सके। आयत निहायत मेहनती, पाक नीयत और दीनी उसूलों पर कायम रहने वाली लड़की थी। उसके कुछ इस्लामी जाब्ते थे जिनसे वह कभी समझौता नहीं करती थी। एक दिन दो औरतें उसके पास आईं और जिद करने लगीं कि वह उनके कपड़े सी दे। आयत ने मुलायम लेकिन सख्त लहजे में इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, बहन, तुम तो सबके कपड़े सिलती हो, बहुत अच्छा काम करती हो, हमारे भी कपड़े सी दो। ये कपड़ा महंगा है, किसी और दर्जी से खराब नहीं करवाना चाहते। मगर आयत ने इत्मीनान से जवाब दिया, आपका डिजाइन हिजाब के खिलाफ है, उसमें सतर जाहिर होता है, हाथ और पिंडलियां खुली रहेंगी। अल्लाह की पनाह, मैं ऐसे बेहयाई वाले लिबास कैसे सी सकती हूँ? वो औरतें लालच देने लगीं। ठीक है, 500 नहीं, 1000 रुपये ले लो, लेकिन कपड़े तुम ही सी दो। मगर आयत डटी रही और बोली, बाजी, चाहे जितना ऑफर करो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। उनके जाने के बाद अम्मी ने कुछ अफसोस से कहा, बेटी, क्यों रोजी रोटी को ठोकर मारती हो? कुछ पैसे आ जाते तो घर का बोझ हल्का हो जाता। इस पर आयत ने पूरे यकीन से कहा, अम्मी, हराम कमाई से पेट भरना हमारे लिए मुनासिब नहीं। मैं ऐसे कपड़े सीकर गुनाह नहीं कमाना चाहती। अल्लाह ताला ही रिज्क देने वाला है, मैं उसकी रजा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। इतना कहकर आयत ने अपना दुपट्टा ठीक किया और वुजू करने चली गई। अम्मी चुपचाप उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सुकून था। जब भी कोई आयत से दीनी उसूलों के खिलाफ बात करता, वह हमेशा ईमानदारी और हया से भरा जवाब देती। अम्मी को अपनी बेटी पर फख्र था, क्योंकि वो जानती थीं कि आयत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीती है। अम्मी अक्सर दूसरे घरों में मजदूरी करके हलाल रोजी कमाती, जबकि आयत घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई करती रहती। इसी मशक्कत और सब्र के दौर में आयत ने धीरे धीरे अपना पूरा दहेज का सामान जमा कर लिया। फिर अम्मी ने एक नेक सिरत, दीनी मिजाज वाले लड़के से उसका निकाह कर दिया। वह लड़का गरीब था, लेकिन अखलाक और तहजीब में आला दर्जे का, अपनी बीवी की इज्जत करता और उसकी हर बात की कद्र करता था। निकाह के वक्त अम्मी ने खुलकर कहा, मेरे पास मेरी बेटी के सिवा कोई सहारा नहीं, चाहती हूँ कि मेरी बेटी और दामाद इसी घर में रहें। लड़के के घर वालों ने भी ये बात खुशी खुशी मंजूर कर ली। इस तरह निकाह के बाद भी आयत अपनी अम्मी के घर में ही रहने लगी। उसका शौहर बहुत मेहनती था, मगर रिज्क तंग था। गुजारा मुश्किल से चलता तो आयत को फिर से सिलाई का काम करना पड़ा। वक्त इसी तरह गुजरता गया और एक दिन आयत को अल्लाह ने हमल की खुशखबरी दी। अब उसके लिए सिलाई मशीन पर बैठना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान एक तरफ यह रहमत आई तो दूसरी तरफ इम्तिहान भी। उसके शौहर ने आकर कहा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर आयत की आंखों से आंसू बह निकले। बोली, अब मैं इस हालत में भी काम करूं? क्या मुझे चैन और सुकून नसीब नहीं होगा? लेकिन उसका शौहर बहुत शफकत वाला था। जब आयत सिलाई करती तो वहीं चाय बना देता, कभी खाना तैयार करता और रोज रोजी की तलाश में निकल जाता। मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। दिन यूं ही बीतते गए और आखिरकार आयत ने एक बेटी को जन्म दिया। अम्मी और शौहर दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। शौहर ने तो बच्ची की खुशी में मिठाइयां बांटकर शुक्र अदा किया। उसी दिन अल्लाह ताला ने एक और रहमत का दरवाजा खोला। उसे फिर से रोजगार मिल गया। हाँ, जिस ठेकेदार के पास काम मिला वह बहुत सख्त मिजाज और रूखा इंसान था। मजदूरों से बदतमीजी करता, गंदी जबान इस्तेमाल करता, मगर लोग मजबूरी में उसी के पास काम करते रहे। उधर घर की तंगी अब भी कायम थी। जब बेटी कुछ बड़ी हुई तो आयत ने फिर से सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। औरतें जब भी अपने कपड़े सिलवाती तो बचा हुआ कपड़ा उसी को दे देती। आयत उन्हीं टुकड़ों से अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलती
और उसे पहनाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती, क्योंकि उसके लिए वही कपड़े सबसे कीमती नेमत थे। जिंदगी अब बस किसी तरह गुजर बसर हो रही थी। आयत के शौहर की कमाई इतनी कम थी कि वो मुश्किल से घर का बिजली का बिल और थोड़ा बहुत राशन सौदा ही पूरा कर पाता था। मगर फिर एक दिन कुदरत का फैसला कुछ ऐसा आया जिसने पूरे घर की दुनिया उलट दी। हुआ यूं कि एक रोज आयत का पांव सीढ़ियों पर फिसल गया। वह ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे तक जा गिरी। उसका सर जमीन से टकराया और खून तेजी से बहने लगा। यह मंजर देखकर अम्मी की चीखें गूंज उठीं और कुछ ही मिनटों में पूरा मोहल्ला उनके घर के बाहर जमा हो गया। किसी ने फौरन खबर उसके शौहर को दी। उस दिन जुमे का दिन था। वह इसलिए काम पर गया था कि अतिरिक्त मजदूरी मिले तो अपनी नन्ही बेटी के लिए कोई खिलौना खरीद लाए। काम की जगह पर उस दिन और कोई मजदूर मौजूद भी नहीं था। जब उसे यह मनहूस खबर मिली तो वह बेकरारी में ताले बंद करके चाबी जेब में डालकर पूरे रास्ते दौड़ पड़ा। मगर अफसोस, जब तक वह डॉक्टर तक पहुंच पाता, आयत ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यह सुनकर उसका शौहर दीवानों की तरह तड़पने लगा और अम्मी भी सिसक सिसक कर जमीन पर गिर पड़ी। सबसे बड़ा दर्द उसके शौहर के दिल में यह था कि अब उसकी मासूम बेटी अपनी मां की ममता से महरूम हो चुकी थी। वह सोचता जा रहा था, इतनी छोटी उम्र में यह बच्ची बिना मां के कैसे पलेगी। पूरा मोहल्ला गम से भर गया। कौन सोच सकता था कि इतनी कमसिन, नेक सिरत, हया पसंद लड़की इस तरह भरी जवानी में खामोशी से चली जाएगी। हर जुबान पर उसकी नेकी, परहेजगारी और अखलाक का जिक्र था। लोग कहते नहीं थक रहे थे कि आयत कितनी पाक दामन और खैरख्वाह थी, दूसरों का दर्द अपना समझने वाली। उसकी अम्मी और शौहर दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब जनाजे की तैयारी हुई तो लोगों की आंखें नम थीं। सब ने नमाज ए जनाजा अदा की और फिर करीबी कब्रिस्तान में आयत को दफन किया गया। उसके शौहर ने खुद कब्र में उतरकर उसे सुपुर्दे खाक किया, लेकिन उस वक्त उसकी जेब से ताले की चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं और उसे इसका इल्म तक न हुआ। शाम ढलते ढलते सब लोग अपने घर लौट गए। घर वीरान और सन्नाटा सा छा गया। कमरे में रखी सिलाई मशीन अब अम्मी के लिए आंसुओं का सबब बन गई थी। पहले उन्हें बेवाहपन का गम था, अब बेटी के बिछड़ जाने और नन्ही नवासी के तन्हा रह जाने का दर्द अंदर तक तोड़ चुका था। आयत का शौहर किसी तरह अपनी सांस को ढांढस बंधा रहा था और गोद में अपनी बेटी को थामे बैठा था। मगर एक माँ का दिल कहाँ मानता है। जिस बेटी को उसने सहारा समझा था, वही अब अल्लाह के हुक्म से हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। अम्मी बार बार यही कहे जा रही थीं, अभी तो मेरी बेटी सिलाई मशीन पर बैठी हुई थी और देखो ये सब अचानक क्या हो गया। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। आयत की वालिदा अब भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थीं कि उनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया ए फानी से रुखसत हो गई है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं आयत की नन्ही बेटी भी मासूमियत से बिलख बिलखा कर रो रही थी। उस्मान, जो अपनी बीवी के गम में बिखर चुका था, अब अपनी बेटी का पूरा ख्याल रखना चाहता था। उसका दिल नहीं चाहता था कि वह अगले कुछ दिन काम पर जाए। उसने सोचा कि अपने मालिक को बता दूं कि 3 दिन तक काम पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला तो वह दंग रह गया। चाबियां गायब थीं। वह कुछ देर सोच में पड़ गया। बार बार याद करने की कोशिश की कि आखिर वो चाबियां कहाँ गिर सकती हैं, मगर उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने उन्हें जेब में सुरक्षित रखी थीं। अम्मी ने जब अपने दामाद का परेशान चेहरा देखा तो पूछ बैठी, उस्मान बेटा, क्या हुआ, किस सोच में गुम हो। उस्मान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मी जान, मेरी चाबियां कहीं गिर गई हैं, समझ नहीं आ रहा, शायद मस्जिद में या फिर कब्रिस्तान में। इतना कहते ही अचानक उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, कहीं वो चाबियां तब तो नहीं गिरीं जब मैं आयत की कब्र में उतरा था। यह सोचते ही उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद आया कि उसका ठेकेदार बहुत जालिम और सख्त मिजाज आदमी था, जिसे इंसान की जिंदगी की नहीं, बस अपने काम और लाभ की परवाह थी। अगर उसे पता चल गया कि चाबियां गुम हो गई हैं तो वह न जाने क्या सजा देगा। अभी वह इसी फिक्र में डूबा था कि अचानक मालिक का फोन आ गया। ठेकेदार ने सख्त लहजे में कहा, सुबह सुबह काम शुरू करना है, इसलिए अभी और इसी वक्त चाबियां लेकर मेरे पास पहुंचो। यह सुनकर उस्मान का गला सूख गया। उसने कुछ कहने की हिम्मत न की, बस इतना बोला, मालिक, मैं सुबह चाबियां लेकर आ जाऊंगा। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, किसी भी तरह रातों रात चाबियां तलाश करनी होंगी। बहुत सोचने के बाद उसने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। रात गहरी थी। आयत की बेटी अपनी नानी के पास सो रही थी और उस्मान अकेला ही अंधेरे में निकल पड़ा। उसका दिल डर से भरा था, लेकिन मजबूरी उसे खींचे जा रही थी।
गांव से कुछ दूर वह कब्रिस्तान था। चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी का आलम। हवाओं में एक अजीब सी वहशत थी। उस्मान का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उस जगह पहुंचा जहां शाम को उसने अपनी बीवी आयत को दफनाया था। आंखों में आंसू लिए उसने कब्र के पैरों की तरफ से धीरे धीरे मिट्टी हटाना शुरू किया। उसका इरादा सिर्फ अपनी चाबियां ढूंढने का था और कुछ नहीं। अभी उसने कुछ ही हिस्सा खोदा था कि अचानक पीछे से किसी की सख्त आवाज आई, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? उस्मान बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी टॉर्च चेहरे की तरफ मोड़ ली ताकि सामने खड़ा शख्स उसे पहचान सके। वह था गोरख हसन, जो कब्रिस्तान का निगाहबान था। तो गोरख ने हैरानी से पूछा, भाई क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसकी बीवी का इंतकाल अभी कुछ दिन पहले हुआ था? यह सुनकर उस्मान, आयत का शौहर, कांपती आवाज में बोला, जी हाँ, मैं ही हूँ। कल शाम मैंने अपनी बीवी आयत को दफन किया था, लेकिन दफन के वक्त गलती से मेरी जेब में रखी कीमती चाबियां कब्र के अंदर गिर गईं। वो चाबियां मेरे लिए बेहद अहम हैं। अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कर दो। यह सुनकर गोरख ने रहम खाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर में कब्र का ऊपरी हिस्सा खुल गया। अब उस्मान का डर कुछ कम हो गया था और उम्मीद थी कि चाबियां मिल जाएंगी। मगर जैसे ही कब्र पूरी खुली और उसने अंदर झांका तो उसकी रूह तक कांप गई। उसके हाथ से फावड़ा गिर पड़ा और चेहरा जर्द पड़ गया। गोरख ने फौरन मिट्टी दोबारा डालनी शुरू कर दी। उसका पसीना छूट रहा था। वह कांपते हुए बोला, अल्लाह रहम करे, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी? उसके कब्र में तो अजाब बरस रहा है। उस्मान दहल गया। उसके दिल में सवाल उठने लगे, ऐ खुदा, मेरी आयत तो परहेजगार और पाक दामन थी। उसने तो कभी बेपर्दगी या गुनाह का काम नहीं किया, फिर उस पर इतना सख्त अजाब क्यों उतर रहा है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसकते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरी बीवी ने अगर कोई गुनाह किया भी हो तो उसे माफ फरमा दे, उस पर रहम कर। गोरख ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, अब इन चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। जो कुछ हमने देखा वह अल्लाह की निशानी है। बेहतर है कि तुम उसकी मगफिरत के लिए दुआ करो और सदका दो। उस्मान रोते हुए वहां से चला आया। घर पहुंचा तो आयत की अम्मी ने चिंतित होकर पूछा, बेटा कहाँ थे इतने देर? मैं बहुत परेशान थी। उस्मान उनके कदमों में बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, अम्मा, मेरा सुकून, मेरा चैन सब चला गया। ये सुनकर आयत की अम्मी घबरा गईं और बोलीं, बेटा क्या हुआ? साफ साफ बताओ, तुम इतने बेचैन क्यों हो? उस्मान ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, मैं चाबियां लेने कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। जब कब्र खोली गई तो आयत के होठों पर आग जल रही थी और वह तड़पते हुए चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की, मगर उसके होंठ जलकर काले और सूज गए थे, जबकि बाकी जिस्म सलामत था। यह सुनकर आयत की अम्मी के होठों से भी आवाज ना निकली। उनका दिल सन्न रह गया और आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। थोड़ी देर को आग बुझी और फिर अचानक से दोबारा भड़क उठी। पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या मामला है, मगर गोरख ने मुझे बताया कि यह दरअसल अजाबे इलाही है और यह सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। यह सुनकर उस्मान फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अम्मा, समझ में नहीं आता कि उसकी जुबान पर आग क्यों लगी थी। उसने तो हमेशा इन होठों से अल्लाह का जिक्र ही किया था, कभी गईबत नहीं की थी। वह नेक औरत थी, यानी आयत, और उसका शौहर भी सारी रात रोता रहा और अल्लाह ताला से आयत की मगफिरत के लिए दुआ करता रहा। फज्र की अजान हुई तो आयत की मां ने कहा, मस्जिद के इमाम साहिब को खामोशी से यह पूरा वाकया बताओ और उनसे मालूम करो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी बेटी से कोई गलती हुई है? वह कहने लगी, इमाम साहिब बहुत नेक और परहेजगार इंसान हैं, यकीनन वह हमारी मदद करेंगे। ये बात उस्मान को भी मुनासिब लगी, क्योंकि अगर इस मसले का कोई हल बता सकता था तो वह सिर्फ इमाम साहिब ही थे। जब उस्मान नमाज के लिए मस्जिद गया तो नमाज के बाद उसने रोते हुए तन्हाई में इमाम साहिब को रोक लिया और पूरा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर इमाम साहिब ने कहा, मैं आयत की मां से मिलना चाहता हूँ। फिर उस्मान उन्हें अपने घर ले आया और आयत की मां से मुलाकात करवा दी। इमाम साहिब पूछने लगे, अम्मा बताओ, कहीं आयत किसी की गईबत तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो जबान से होता हो? इस पर आयत की मां ने कहा, नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि पड़ोस में जाए या सहेलियों के पास बैठकर बातें करे। यह सुनकर इमाम साहिब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे वह चौंक उठी। इमाम साहिब ने कहा, क्या आयत किसी की अमानत अपने पास रखती थी, जैसे कोई बचा हुआ कपड़ा, लेस या धागा? इस पर आयत की मां बोली, नहीं,
वह तो हमेशा बचे हुए कपड़े और धागे वापस लौटा देती थी। अगर उसे कोई कपड़ा चाहिए भी होता तो पूछ कर ही लेती थी। ये सुनकर इमाम साहिब ने कहा, अच्छी तरह सोच लो, शायद कोई छोटी सी गलती हो गई हो जिसकी वजह से उसके होठों पर अजाब आया हो। मुझे लगता है कि यह मामला अमानत से जुड़ा हुआ है, वरना मैं उसकी नेकी से खुद वाकिफ हूँ। क्योंकि इमाम साहिब खुद जानते थे कि आयत ने उनके पास ही कुरान पाक हिफ्ज किया था। फिर इमाम साहिब ने कहा, बीवी जरा और गौर करो, कोई ऐसी आदत जो उसकी जबान या होठों से ताल्लुक रखती हो। बहुत देर सोचने के बाद आयत की माँ बोली, हाँ, एक आदत थी जिससे मुझे हमेशा चिढ़ रहती थी। वह कैंची के बजाय अपने दांतों से धागा तोड़ती थी, और जब कभी धागे का बारीक रेशा उसके होठों या दांतों में रह जाता तो उसे चबाने लगती थी। अक्सर मैंने देखा था कि आयत कपड़े सिलते वक्त बार बार कैंची का इस्तेमाल नहीं करती थी। वह धागे को मुंह से खींचकर तोड़ देती और फिर उसी धागे को चबाकर थूक देती थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि इस तरह करने से होंठ जख्मी हो सकते हैं, मगर वह अपनी इस आदत से बाज नहीं आती थी। जब यह बात इमाम साहब ने सुनी तो फौरन कहने लगे, हो सकता है यही वजह रही हो कि उस पर अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि जब आयत की मौत हुई थी उससे पहले वह कपड़े सिल रही थी और फिर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसी वक्त धागे का जरा सा टुकड़ा उसके मुंह में रह गया हो और उसी की वजह से उस पर अजाब आया हो। उन्होंने आगे समझाया कि सिलाई के दौरान बचने वाला धागा भी दरअसल अमानत कहलाता है। जिस शख्स ने कपड़ों की सिलाई के पैसे दिए, उसके हक में बचा हुआ हर टुकड़ा, हर सामान वापस करना लाजिमी होता है। बेहतर यही है कि उसकी मगफिरत के लिए दुआ की जाए, और जिन लोगों के कपड़े वह सिलती थीं, उनसे उसकी इस आदत का जिक्र करके उनकी माफी हासिल की जाए। ये सुनकर आयत की मां बेहद परेशान हो गईं। उन्हें यह गुमान तक न था कि इतनी मामूली सी आदत की वजह से उनकी बेटी को इतना सख्त अजाब झेलना पड़ा होगा। उन्होंने फौरन उन सब लोगों को घर बुलाया जिनके लिए आयत कपड़े सिलती थी, और सबको उसकी इस आदत के बारे में बताया। फिर हाथ जोड़कर गुजारिश की कि वे सब उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें और उसे माफ कर दें। लोगों ने तुरंत माफ कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में यह कोई बड़ा गुनाह नहीं था। मगर जैसा कि कहा गया है, जो चीज इंसानों को मामूली लगती है, अक्सर अल्लाह के यहाँ वही भारी साबित होती है। चूंकि यह अमानत का मामला था, शायद इसलिए उसकी पकड़ हो गई थी। चूंकि सब लोग आयत की नेक आदतों और अच्छे अखलाक से वाकिफ थे, उन्होंने उसे आसानी से माफ कर दिया और अपने घर लौट गए। उसी रात आयत की मां ने अपने दामाद उस्मान से कहा, जल्दी करो, दोबारा उसकी कब्र खोलो और चाबियों के साथ यह भी देखो कि क्या अब उस पर से अजाब हट गया है। उनकी चाहत यह थी कि असल वजह मालूम हो सके, क्या वाकई एक जरा सा धागा ही उसकी मुसीबत की वजह बना था। उस रात उस्मान फिर गोरख के साथ कब्रिस्तान गया और दोनों ने मिलकर कब्र खोदी। जब उन्होंने अंदर देखा तो पाया कि आयत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। वहां से खुशबू आ रही थी और किसी किस्म का कोई अजाब बाकी न था। साथ ही उस्मान की चाबियां भी उसी कब्र में मौजूद थीं। साबिर ने वह चाबियां उठाईं और कब्र को दोबारा बंद कर दिया। फिर वह कांपते दिल के साथ घर लौटा और उसने पूरी हकीकत आयत की वालिदा के सामने बयान कर दी। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने फौरन अल्लाह ताला के सामने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, तूने मेरी बेटी पर से अजाब उठा लिया। जब यह खबर पूरे गांव में पहुंची तो लोग हैरत में डूब गए। हर जुबान पर यही अल्फाज थे कि इतनी सालेहा औरत को सिर्फ एक मामूली सी अमानत की अदायगी न करने पर कब्र का अजाब झेलना पड़ा। लोगों ने आपस में कहा कि अमानत में खयानत के बारे में खुद हदीस ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्त वईद आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर अमानत नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। उस दिन गांव के मर्द, औरतें, बूढ़े और जवान सबने मिलकर तौबा और इस्तिगफार किया। हर शख्स ने कुरान पाक की इस आयत को याद किया। निस्संदेह अल्लाह अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाने का हुक्म देता है। इसके बाद गांव का माहौल ही बदल गया। अब अगर किसी के पास किसी का मामूली सा सामान भी होता तो वह कहता, ये मेरे लिए एक इम्तिहान है, इसे मुझे उसके हकदार तक पहुंचाना है। आयत तो इस फानी दुनिया से रुखसत कर गई थी, लेकिन पीछे अपनी वालिदा, शौहर और बेटी को गमगीन कर गई। उसकी माँ और शौहर दिन रात उसका जिक्र करते और उसकी बेटी अपनी माँ को पुकार पुकार कर रोया करती। आयत हकीकत में एक फूल थी जिसकी खुशबू ए ईमान हर तरफ फैली हुई थी। उसके जाने के बाद भी लोग उसे भूल नहीं पाए।
बल्कि उसकी याद लोगों के दिलों को नरम करती रही। उसके अच्छे अखलाक, हया और सब्र ने उसे हमेशा जिंदा रखा। यकीनन आज वह जन्नतुल फिरदौस के किसी आला मुकाम पर होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। उसने जो छोटा सा गुनाह किया था उसकी सजा वह कब्र में भुगत चुकी थी और अब वह रहमतुल्लाह के साए में होगी। वरना यह कौन सोच सकता था कि महज एक मामूली सा धागे का टुकड़ा जिसे आयत ने सिलाई करते वक्त मुंह से तोड़ा और फिर उसका रेशा चबाकर थूक दिया, वह भी अमानत का हिस्सा बन जाएगा और उसकी वजह से इंसान को कब्र के अजाब से दो चार होना पड़ेगा। यही वजह है कि उलमाए किराम बार बार समझाते हैं कि छोटे गुनाह को हल्का मत समझो, हो सकता है उसी में हलाकत हो। आज भी बहुत सी औरतें सिलाई करते हुए धागे को दांतों से तोड़ती हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया कि यह भी हिसाब किताब में आएगा? क़यामत के दिन इंसान को अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक अमल का जवाब देना होगा। जैसा कि कुरान में आया है, जिसने राई के दाने बराबर नेकी की वह उसे देख लेगा और जिसने राई के दाने बराबर बुराई की वह भी उसे देख लेगा। इसलिए एक जरा सा धागे का रेशा भी अमानत है और अगर उसकी हिफाजत में कोताही हुई तो वह मामला कब्र तक जाएगा और फिर इंसान को अज़ाबे इलाही से गुजरना पड़ेगा। यही वाकया इस पूरे गांव के लिए एक सबक बन गया और लोगों ने इरादा किया कि अब जिंदगी सुन्नत ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हिदायतों के मुताबिक गुजारनी है। इसीलिए आज का यह वाकया उन तमाम लोगों के लिए एक नसीहत है जो सिलाई, कढ़ाई या दस्तकारी का काम करते हैं। अगर कोई शख्स इस सिलसिले में जरा सी भी गफलत कर बैठता है तो उसे चाहिए कि फौरन अल्लाह ताला के सामने तौबा करे और यह दुआ करे कि वह कभी अमानत में खयानत का शिकार न बने, क्योंकि चाहे वह एक मामूली धागा हो या कोई छोटा सा बटन, यह सब भी हिसाब किताब में दर्ज होंगे। हमें उम्मीद है कि यह हकीकी किस्सा हर उस शख्स के लिए सबक बन जाएगा जो अब तक अमानत के मामले में लापरवाह रहा है। इस वाक्य से यह पैगाम साफ मिलता है कि अल्लाह अपने बंदों के अमाल को कभी जाया नहीं करता और जो लोग अमानतदारी में सुस्ती करते हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ी इबरत है। अगर यह वाकया आपको पसंद आया हो तो इसे मोहब्बत के साथ आगे पहुंचाइए ताकि और लोगों तक भी नसीहत पहुंचे। इस वीडियो को पसंद करना न भूलें, अपने अजीज और अहबाब के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई नसीहत भरी तालीमात आप तक बगैर देर पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबको अमानतदारी की तौफीक अता फरमाए।